चीनी की कीमत, अब बाजार तय करेगा चीनी के दाम। चीनी अब और महंगी होगी, कुछ शर्तों के साथ चीनी की कीमतें नियंत्रण मुक्त। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी जो आर्थिक मामलों की है उसने ये फैसला लिया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी का फैसला, बढ़ सकती है अब चीनी की कीमत, क्योंकि चीनी की कीमत नियंत्रण मुक्त कर दी गई है, बाजार के हवाले कर दी गई है। अब बाजार तय करेगा, पेट्रोल की तरह ही अब बाजार तय करेगा चीनी के भी दाम। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश और हमारे बिजनेस एडिटर सुरेश मनचंदा जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले आपसे, कई दिनों से सुगबुगाहट थी, बस इंतजार था एक औपचारिक घोषणा का जो आज अब अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि हो जाएगा कभी भी। ये बताइए कि किन किन शर्तों के साथ इसको नियंत्रण मुक्त किया है? शीतल, हालांकि 2009 में पूरी तैयारी थी, कैबिनेट ने अपनी तरफ से मंजूरी देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे टाल दिया गया। आज अब 80,000 करोड़ के शुगर इंडस्ट्री को डी कंट्रोल कर दिया गया है। दरअसल कुछ दो तीन चीजें हैं, जैसे रिलीज ऑर्डर मैकेनिज्म के तहत जो मिल मालिक है उनको इस बात का फ्रीडम नहीं है कि एनी क्वांटिटी ऑफ शुगर वो ओपन मार्केट में बेच सके। अब ये शर्त है हटा ली जाएगी, सूत्र हमें बताते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लेवी शुगर मैकेनिज्म है, जिसके तहत मिल मालिकों को इस बात के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि 10% जो एनुअल प्रोडक्ट है उसको सरकार को देंगे, और वो भी बिल्कुल कम कीमत पर। यानी कि समझने के कहे तो आज की तारीख में 19 रुपए 65 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सरकार लेती है लेवी शुगर मैकेनिज्म के तहत जो शुगर प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे में अब सरकार इसमें भी कुछ रियायत दे सकती है। हालांकि लोग कहते हैं कि इससे 2,500 से 3,000 करोड़ एडिशनल सब्सिडी बर्डन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट पर, लेकिन सरकारी जो सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए एक्साइज ड्यूटी शुगर में बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ कैबिनेट इस मामले में जो ड्यूटी है उसको कम के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव दे सकती है। सुरेश, अभी मिथिलेश ने जो बातें बताई चीनी के नियंत्रण मुक्त होने की और चीनी को बाजार के हवाले करने के फैसले की, इन्हें आसान शब्दों में आम जनता को, हम सभी को समझाइए, क्या क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए शीतल, इसका कोई इम्पैक्ट आम कंज्यूमर की जेब के ऊपर देखने को शायद नहीं मिलेगा। इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो इंडस्ट्री को मिलेगा। एक तो जो 3,000 करोड़ रुपए का कंपनी के जो जितनी भी कंपनीज हैं शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बर्डन था उससे एक रिलीफ मिलेगा। कंपनीज के पास 3,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैं इसको बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ अब आपको। इस समय पर बाजार का चीनी का भाव है 32 रुपए किलो, और सरकार, जैसा कि अभी मिथिलेश ने भी बताया कि सरकार कंपनी से शुगर खरीद रही है 19 रुपए 65 पैसे पर जी। 90% कंपनी चीनी बेच रही है 32 रुपए पर। 10%, जैसा कि अभी मिथिलेश ने भी बताया कि 10% जो है कुल प्रोडक्शन का, कुल जितना प्रोड्यूस करती हैं शुगर मिल्स, उसका 10% सरकार को देना मैंडेटरी होता है। सरकार उसको, जो सरकार कंपनी से 10% शुगर ले रही है मैंडेटरी, उसको पीडीएस सिस्टम्स के थ्रू आम जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सरकार ने इसको लिया 19 रुपए 65 पैसे पर, लेकिन पीडीएस के अंदर जो ये डिपो के थ्रू अब अंक उपभोक्ता के पास चीनी जा रही है वो 13 रुपए प्रति किलो के ऊपर जा रही है। यानी कि 6 रुपया 65 पैसा जो है वो सरकार ने कॉस्ट बियर की, लेकिन कंपनीज यहाँ पर जो कॉस्ट बियर कर रही थी वो है 13 रुपए से भी ज्यादा। यानी कि 19 रुपए 65 पैसे में कंपनी से सरकार ने ली, लेकिन मार्केट प्राइस है 32 रुपए का। करीब करीब यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 12 रुपए के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है वो 12 रुपए प्रति किलो का नुकसान बियर करना पड़ रहा है। अब जबकि ये डी कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि लेवी सिस्टम यहाँ से हट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार तो उपभोक्ता को उसी रेट के ऊपर देगी, चीनी 13 रुपए पर ही देगी, लेकिन इसके लिए अब सरकार कंपनी को जो पेमेंट करेगी वो 32 रुपए के हिसाब से करेगी, जो मार्केट प्राइस है। और इसका सीधा सीधा जो फायदा मिलेगा वो कंपनियों को मिलेगा। आम उपभोक्ता जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात मिथिलेश ने कही, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। आ रहा था कि अगर सरकार यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है 3,000 करोड़ रुपए का सरकार को, अगर
वो सरकार ने निकालना है और उसके लिए अगर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर इंक्रीज करनी है तो उसका निश्चित तौर के ऊपर आम उपभोक्ता के ऊपर असर आएगा। वो करीब करीब 1-1.5 रुपए या 2 रुपए प्रति किलो तक का भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि इस सिस्टम का जो सरकार ने डी कंट्रोल किया है, जैसा पेट्रोल डी कंट्रोल है उससे ये हट करके है, यानी कि कंपनीज यहाँ पर 90% तो माल जो है वो खुले बाजार के अंदर बेचने के लिए यहाँ पर फ्री थी, लेकिन 10% जो कुल प्रोडक्शन था उसका सरकार को देना उनको तय होता था। चलिए धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए और इतने आसान शब्दों में हमें ये पूरी बात समझाने के लिए। सुरेश आपका, मिथिलेश आपका धन्यवाद ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चीनी बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा।